हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग अड्डा 24/7। आई एम महक शोकंदियो, नो नर्सिंग एजुकेटर। और बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने आए हैं। आप सब जानते हैं कि अभी अभी आपके पास एसएससी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मन में सबसे पहला डर तो ये है कि मैम जिस तरीके से इसका सिलेबस मेंशन किया गया है या जो जो सब्जेक्ट्स हमसे पूछे जा रहे हैं उनका नर्सिंग से कुछ लेना देना नहीं है। सो एज अ नर्सिंग एस्पिरेंट हम किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं कि इन जो वैकेंसीज हैं या ये जो आपकी पोस्ट आई हैं इन पर आप अच्छी मेहनत करें, इनमें अपना सिलेक्शन पा सकें। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बच्चा आज हम डिस्कस करने आए हैं। तो देखिएगा, आप सब जानते हैं कि आपका ये नोटिफिकेशन आउट हुआ। आउट होने के बाद आपके पास साथ ही साथ इसका सिलेबस भी आया। तो जब इसका सिलेबस आया तो आप सब लोगों ने अगर ध्यान से सिलेबस देखा हो तो आपके सिलेबस में ये 4 जो सब्जेक्ट्स हैं वो मेंशन किए गए हैं। आपसे जनरल इंटेलिजेंस यानी कि इसमें आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस में आपके पास जीके जीएस आ जाती है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। इंग्लिश यानी कि यहाँ पर इंग्लिश लेवल के इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हर एक टॉपिक या सब्जेक्ट के आपके पास कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हर एक सवाल बच्चों अपने पास 2 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। हर क्वेश्चन अपने पास मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो आप इसको, तो पर सब्जेक्ट जो वेटेज हो जाएगा बच्चा वो आपके पास 50 हो जाएगा। और अगर हम पेपर के टोटल वेटेज की बात करें, आपके पास 100 MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। MCQ क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे बच्चा? वो आपके पास 100 होंगे। और अगर इनके मार्क्स की बात की जाए वो आपके पास कितने हो जाएंगे? 200 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है, ठीक है। तो 4 अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसीज आई हैं टोटल मिला करके। आप लोगों को सबसे पहला काम तो ये है कि अगर ये सोच रहे हो कि मैम फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो फटाफट जाइए, पहला काम आप कर लीजिए कि अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। उसके बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं और कैसे अभी शुरुआत करनी है। देखो, अगर मैं इन 4 सब्जेक्ट्स की बात करूं बच्चा, पहली चीज तो अपने दिमाग में ये रखो, जो मैंने आप लोगों को नॉर्मली क्लास में भी मेंशन किया है, आप लोगों का जो कंपटीशन है अपने लेवल के लोगों के साथ है। ऐसा नहीं है कि आप जो प्रॉपर जो एसएससी सीजीएल का बच्चा है उसके साथ जाके compete करने वाले हैं। सभी आप ही के फील्ड के लोग हैं। जितना आपको मैथ्स अच्छा लगता है उतना ही उन्हें भी मैथ्स अच्छा लगता है। जितनी आपकी जीके की नॉलेज है उनकी भी उतनी ही जीके की नॉलेज है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में क्लियर कर लेना है, जो हवा बना हुआ है, जो डर बना हुआ है, उसे कम कर लेना है। उसे कम करने के बाद आप डिसाइड कर लीजिए दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन और अच्छे से तैयारी करनी है। अब की बार इस पे मेहनत करेंगे। जो नर्सिंग के लिए चल रहा है उसको पैरेलल चला लीजिए। अपने टाइम को इक्वली डिवाइड कर लीजिए। अपने डे को 2 चंक्स में डिवाइड करो, जिसमें आप हाफ पोर्शन अपना नर्सिंग के लिए रखो, बिकॉज बाकी के जो एग्जामिनेशन है उसमें तो नर्सिंग के मेजर पोर्शन में आता है। बाकी का जो बचा हुआ चंक है वो रखिए आप नॉन नर्सिंग के लिए, क्योंकि आने वाले 2 महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर जून में अपना पेपर होता है तो जून तक ही करनी है जितनी मेहनत करनी है, और इसका फायदा आपको आगे तक मिलेगा, क्योंकि आरआरबी में भी कुछ हद तक पूछा जाता है, नोट सेट में भी पूछा जाएगा, एसजीपीजे, केजीएमयू, आरएमएल सब में ही तो पूछा जा रहा है। और अगर इसकी अब की बार तैयारी कर ली तो सारे एग्जाम के जो आपके वो छुटर पुटर जो नंबर है वो आपके जो है वो पक्के हो जाएंगे ना। एक बार पढ़ लिया तो याद रहेगा, ठीक है जी। चलो, ये बात समझ में आती है कि डे को हमने 2 चंक्स में डिवाइड कर लिया। अब बच्चों पता क्या करना है? सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पास किस चीज की। याद रखिएगा, जीके वाला जो पोर्शन होता है जिसको आप जनरल स्टडीज बोलते हो, जीके वाले पोर्शन में इसको अभी से रीड करना शुरू करो। जो भी चीजें हैं, जैसे कि ज्योग्राफी के अंदर रिवर्स है, माउंटेन्स है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, कोऑर्डिनेट, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, उसके अलावा आपके पास बायोलॉजिकल पार्क्स हैं, कंजर्वेशन पार्क है, रामसर साइट्स हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीजें आपको अभी से पढ़ना शुरू करना है, रीड करना शुरू करो। जो जो पॉइंटर्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, ऐसे पॉलिटी के अंदर होगा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कौन सी पोजीशन पे कौन सा का लीडर बैठा है, वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें एज अ पॉइंटर धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ना शुरू करो और उसको एज अ पॉइंटर लिखना शुरू करो। एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो भी आज आपने नोट डाउन किया है रोज उसके ऊपर एक नजर तो मारनी है। शुरू में आपको शायद उसके ऊपर एक बार नजर मारने में 5 मिनट लगेंगे, कुछ समय के बाद 10 मिनट, 1 घंटा तो यार आप निकाल ही सकते हो उस चीज के लिए, है ना। जीके को अगर आप रीड करोगे, नोट्स बनाओगे, नोट्स भी क्या पॉइंटर्स लिखने हैं, ठीक है, पॉइंटर्स लिखोगे
और उसको क्या करना है, एवरीडे रिवाइज करना है। रिवाइज तो आपको सब में ही करना है। इस तरीके से बच्चों जीके को चंक्स में डिवाइड कर लो। आप हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी में इसको डिवाइड कर लीजिए। आपका ये अब इसे तैयार करना शुरू करोगे तो 2 महीने बहुत आराम से कवर हो जाएगा। दूसरा पोर्शन आता है अपने पास जीएस, जिसमें हम साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में आपको सिर्फ 9th and 10th लेवल की जो होती है ना आपके पास एनसीईआरटी वही पढ़नी है, वहीं से अपना पेपर बनता है, सब लोग उसी को पढ़ते हैं। तो आप सिर्फ इस पे फोकस कीजिए। जो चैप्टर्स ऑलरेडी आते हैं उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, जो चैप्टर्स नहीं आते हैं उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आपके पास जो 2 और सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश की बात कर लो। चलो पहले तो इंग्लिश में हमें सिर्फ और सिर्फ रूल्स पे फोकस करना होता है और आपके पास एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप जो है अपना जैसे वर्ब्स हैं उसके रूल्स पढ़ लिए कि किस तरीके का सवाल पूछा जाता है, उसकी हमने प्रैक्टिस करना शुरू कर ली। तो रूल्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले जीके और जीएस का क्या होगा कि हम लोग रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सेम गोज फॉर इंग्लिश, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो, कभी किसी टॉपिक के रूल्स पढ़ लिए एंड कुछ क्वेश्चंस देख लिए कैसे हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। ओके बच्चा, उसके बाद रीजनिंग एंड मैथ्स आता है। रीजनिंग एंड मैथ्स अगर मैं दोनों की बात करूं, रीजनिंग और मैथ्स के लिए भाई देखो टॉपिक वाइज चलना पड़ेगा, है ना। और टॉपिक वाइज चलेंगे, आपको पहले कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, उस कंसेप्ट को फिर अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों के लिए रेगुलर आपके यूट्यूब पे प्लस पेड बैचेस के अंदर क्लासेस लाई जाएंगी। लेकिन शर्त ये है कि आप लोगों को जो है रेगुलर बेसिस पे मेहनत करनी है। पेपर के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। और अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा पास्ट में लेके जाऊँ, EMRS का पेपर था, फीमेल कैंडिडेट्स नहीं दिया था, जिसमें Tier 1 में बच्चा सिर्फ और सिर्फ नॉन नर्सिंग आई थी। बहुत सारे अपने साथ जो मेरे ही स्टूडेंट हैं, उन्होंने बहुत सारे बच्चों ने जो है एग्जाम क्लियर किया, सिलेक्शन पाया और सबने आके बोला कि मैं बहुत अच्छा पेपर गया और Tier 1 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अगर वो कर सकते हैं, आपके साथ के ही बच्चे, आपके साथ के ही स्टूडेंट्स हैं, तो आप भी कर सकते हो। तो हार मत मानो, अभी से पढ़ना शुरू करो, नोट्स बनाना शुरू करो और उनको रीड करना शुरू करो। आपकी मेमोरी में चीज़ें रिटेन रहेंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, रोज की यूट्यूब की क्लासेस लेनी है। उसके अलावा पेड क्लासेस के लिए क्या करना है आपको, पेड क्लासेस के लिए आप अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। आप अड्डा 24/7 सर्च कर सकते हैं, पहले लिंक पर जाइएगा। ऑल कोर्सेज से बच्चा आपको नर्सिंग पे जाना है। नर्सिंग को जब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको एसएससी नर्सिंग ऑफिसर का जो ये एक बैच है वो दिखाई देगा। इसमें आपकी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर बेसिस पर बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी। तो फटाफट जाओ और इस बैच में एनरोल कर लो। बाय नाउ पर क्लिक करना और यहाँ पर आप एक डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं। वो डिस्काउंट कोड मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो डिस्काउंट कोड है वो क्या रहने वाला है बच्चा, YT43। इस डिस्काउंट कोड को जरूर यूज करें और फटाफट जाकर के बैच में एनरोल कर लें। इस बैच में हम सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे। आप अपने लेवल पे भी पढ़ाई कीजिए, आप मेरे साथ भी पढ़ाई कीजिए। आपका पेपर कहीं नहीं गया, इसी बार हम सिलेक्शन लेके रहेंगे। बस एक ही हमारा जो है मकसद होना चाहिए, ठीक है। सो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।